वेलकम टू हॉलो ट्रूथ चैनल। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका जिस्म कांप जाएगा, सांसें रुक जाएंगी और दिल दहल जाएगा। ये कहानी है उमर की, जिसका ताल्लुक कराची से था। ये कहानी है उस रात की जिसके बाद कुछ भी वैसा ना रहा जैसा पहले था। ये कहानी अब आप उमर की जुबानी सुनिए। गर्मियों की छुट्टियां करीब आ गई थीं। हम 4 दोस्त, मैं, हारिस, हमजा और दानिश, हमेशा किसी ना किसी एडवेंचर की तलाश में रहते थे। इस बार हमने फैसला किया कि शहर के शोर और मसरूफ जिंदगी से दूर शुमाली इलाकों में कुदरती खूबसूरती के साथ सुकून का मजा लिया जाए। हारिस ने इंटरनेट पर हुंजा में एक पुराने रिजॉर्ट के बारे में पढ़ रखा था जिसका नाम था खूंग सराय। मुकामी लोगों में इस जगह के बारे में कई डरावनी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। कुछ का कहना था कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं, कुछ ने तो सायादार वजूद देखने का भी दावा किया था। हम सब दोस्तों ने हंसते हुए फैसला किया कि एक रात खूंग सराय में गुजारेंगे। देखते हैं कौन सा माह का लाल हमारे सामने आता है। चलो भाई, अब पता चलेगा किसके पांव उल्टे हो जाते हैं, दानिश ने हंसते हुए कहा और हम सब कहका लगाते हुए तैयारियां करने लगे। हम सब ने हुंजा के लिए रवानगी की और जैसे ही पहाड़ों में दाखिल हुए हर मंजर जादू जैसा लग रहा था। मगर हम इस बात से अनजान थे कि यही खूबसूरत पहाड़ी रास्ते हमें आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम की दहलीज की तरफ ले जा रहे हैं। हम जीपीएस के जरिए रिजॉर्ट की लोकेशन तलाश कर रहे थे, लेकिन अचानक नेट बंद हो गया। जीपीएस रुक गया और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। हमें रास्ते में एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। हमने गाड़ी रोकी और रिजॉर्ट का रास्ता पूछा। जैसे ही हमने नाम लिया, उसका चेहरा फक पड़ गया और वो पसीने में भीग गया। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा मेरी बात मानो, वहां मत जाना। जो गया वापस नहीं आया। वो जगह सिर्फ नजर आने में हसीन है, असल में वो जिंदा इंसानों की कब्र है। मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई, लेकिन मेरे दोस्त हंसने लगे, मजाक बनाया और हम आगे बढ़ गए। हमें खबर ही ना थी कि हम किस अजाब के मुंह में जा रहे हैं। हम रिजॉर्ट पहुंचे। एक सुनसान पथरीले मैदान के बीच में पुराना सा इमारत नुमा रिजॉर्ट खड़ा था। रिसेप्शन पर एक नौजवान शख्स खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे मुसलसल हमें घूर रही हों। वो चुपचाप बस हमें घूरता रहा और एक पुरानी चाबी थमा दी। हमने कमरा लिया, सामान रखा और अंदर दाखिल हुए। कमरे में नमी, बोसीदा दीवारें और अजीब सी घटन महसूस हो रही थी। हम थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए, पर हमें नहीं पता था सोना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। मेरे कानों में किसी औरत के रोने की आवाजें पड़ी, लेकिन यह रिवायती रोना नहीं था। ये आवाज धीमी, गमज़दा और दिल को चीर देने वाली थी। मैंने फौरन हमजा को जगाया तो उसने नींद में कहा, सो जाओ, तुम्हारा वहम होगा, कुछ नहीं है यहां। लेकिन अगले ही लम्हे वो आवाज बदल गई, चीखों में तब्दील हो गई। ऐसी चीख जैसे कोई अपने कलेजे को नोच कर बाहर निकाल रहा हो। हम तीनों हड़बड़ा कर उठे और आवाजों के साथ साथ हमारा दिल भी धड़कना बंद होने लगा। हमने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, हमें किसी के भागने की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर कोई नहीं था, बस गीले कदमों के निशान थे जो हमारे कमरे से निकलकर अंधेरे कॉरिडोर में आगे जा रहे थे। हम डर के मारे फौरन रिसेप्शन गए, लेकिन वो लड़का गायब था। रात बहुत गुजर चुकी थी, तो हमने कहा कि सुबह शिकायत करेंगे और डर के बावजूद वापस कमरे में आ गए। थकन इतनी थी कि हम फिर से सो गए, लेकिन वो नींद अब सुकून वाली नहीं थी,
बल्कि वो एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। अगली सुबह जब हम सब जागे तो देखा हमजा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। हमने सोचा शायद वो सुबह जल्दी उठकर बाहर चला गया होगा। काफी देर हम कमरे में उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब वो वापस ना आया तो हमारे दिल में बेचैनी सी होने लगी। हम तीनों दोस्त हमजा को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकले। जैसे ही बाहर कदम रखा, हमारे पैरों के नीचे जमीन फिसल गई। जो जगह रात को साफ सुथरा रिजॉर्ट लग रही थी, अब वो एक बोसीदा, वीरान और टूटी फूटी हवेली की तरह लग रही थी। दरो दीवार पर काले धब्बे, छत से लटकती पुरानी जालियां और हर तरफ बदबू। हमारे कदम खौफ से जम से गए, दिमाग सुन हो चुके थे, लेकिन हमने हिम्मत की। एक तरफ फर्श पर खून के धब्बों जैसे निशान और किसी लाश को घसीटने के निशान वाज़े नजर आ रहे थे, जो सीधा एक कमरे की तरफ जा रहे थे। हम उनका पीछा करते हुए उस कमरे में दाखिल हुए। वहां जो मंजर देखा उसने हमारी रूहें हिलाकर रख दी। हमारा दोस्त हमजा जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी मौत इंतहा दर्जे की खौफनाक और बेदर्दी से हुई थी। उसका सर उसकी टांगों के बीच दबा हुआ था। जिस्म की सारी हड्डियां टूटी हुई लगती थी, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका रंग जर्द, आंखें खुली की खुली और चेहरे पर अजियत के आसार। कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, वही बूढ़ा शख्स जिसे हमने रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर देखा था। लेकिन तस्वीर पर जो साल दर्ज था वो 1945 था। ये सब देखते ही मेरे हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली, एक एम्बुलेंस मुझे ले जाने को तैयार खड़ी थी। पुलिस आसपास खड़ी थी और थोड़े फासले पर वही बूढ़ा शख्स खड़ा था, खामोश, गमगीन आंखों से हमें जाते देख रहा था। वही शख्स जिसने हमें यहां आने से मना किया था, जैसे कहना चाह रहा हो, मैंने कहा था ना, मत जाना। हम तीनों जिंदा तो बच गए, लेकिन जिंदगी हमारे अंदर से मर चुकी थी। किसी न किसी तरह हम कराची वापस पहुंचे। हमजा की मां को जब सब बताया तो वो सदमे से बेहोश हो गई और फिर कभी होश में ना आई। चंद दिन बाद उनका इंतकाल हो गया और हम तीनों आज भी जी तो रहे हैं, लेकिन वो रात, वो चीखें, वो मंजर, वो हमारी रगों में जहर बनकर दौड़ते हैं। मैं नहीं जानता हमजा आज कहाँ है, लेकिन अक्सर रातों को वो मुझे ख्वाब में दिखाई देता है, किसी बंद कमरे में कैद, खून आलूद हाथों से दरवाजा पीटता हुआ, और बस एक ही जुमला दोहरा रहा होता है, उमर, मुझे यहां से निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। ये थी मेरी कहानी, एक सच जो दुनिया झुटलाएगी मगर मेरे साथ बीता है। अगर आप कभी किसी वीरान पुरस्रार जगह जाएं तो खुदारा वहां की हवा, वहां की खामोशी और सबसे बढ़कर वहां की रूहों की चीखों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।